बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें, रमज़ान की नेमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम दावतों में बनने वाला आलू कीमा बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी ये रेसिपी बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम पौना कप घी ऐड कर लेंगे। आपके पास कुकिंग ऑयल हो तो वो ऐड कर लें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, साथ में ऐड करेंगे मोटी वाली इलायची जिसे देगी इलायची भी कहते हैं, लौंग ऐड कर लेंगे। अब 2 से 3-4 सेकंड जो है इनको हम फ्राई करेंगे। और साथ में अब हम ऐड कर लेते हैं 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज को हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो प्याज को हमने कर लिया है तकरीबन 6 मिनट तक फ्राई। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। पहले थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। और फिर इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये बनाए हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ना इसका कलर चेंज हुआ है, ना ही ये देखें, ना ही इसने पानी छोड़ा है, ना ही इसके टेस्ट और खुशबू में कोई फ़र्क आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रेसिपी आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप भी इस तरह का ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो बनाकर ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीज़ किया हुआ नहीं है, ये इसी तरह फ्रिज में रखा हुआ है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने फ्राई कर लिया है तकरीबन 4 मिनट तक। अब इसके अंदर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। 2 अदर टमाटर मैंने काट लिए हैं बारीक, और साथ में तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट ली हैं, ये भी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इनको भी हम भून लेंगे। हमारी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। इसके अलावा प्यारा सा कमेंट किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई और इजी रेसिपी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो अच्छे से हमने टमाटरों को सॉफ्ट होने तक भून लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच फुल भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेते हैं और 1 ही चम्मच चाय का भरकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक का, और आधा चम्मच चाय का जो है वो ऐड कर लेंगे हल्दी। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से हम बुनाई कर लेंगे। कीमा मटर जो है आलू कीमा जो है ये आप अफ्तारी में बनाएं या रात को बनाकर सहरी के लिए बना लें, रख लें। इसके अलावा आप ईद की दावतों के लिए बना सकते हैं। ये हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद रेसिपी होती है। तो मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं मटन कीमा। आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं। मेरे पास मटन का कीमा है। तो कीमा ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसकी हम तकरीबन 6 से 8 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि कीमे के अंदर जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और कीमा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बुनकर हो जाए रेडी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार दे रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहें, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। कीमे को तकरीबन मैंने 8 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू जो हैं वो मीडियम साइज़ के 4 आलू जो हैं वो मैंने अच्छे से छील कर उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उनको अच्छे से धो लिया है। तो ये ऐड कर लेने के बाद अब आलूओं को भी हम तकरीबन 4 मिनट तक कीमे के साथ भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और जब भुन जाएंगे फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। फ्लेम जो है शुरू से अब तक मीडियम टू लो है। तो
आलूओं को भी हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 4 मिनट तक। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो टोटल हम ऐड करेंगे इसके अंदर पौना कप, यानी 250 ग्राम का जो कप होता है वो पौना कप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पानी ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा पानी हमने पहले ऐड किया है और थोड़ा सा अब ऐड करेंगे, टोटल ये पौना कप पानी है। मिक्स कर लेने के बाद इसको ढक कर हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक। तो फ्लेम नीचे से हमने लो कर दी थी। 10 मिनट के लिए हमने कीमे को कर लिया है कुक। अब मिक्स करेंगे और आलूओं को चेक कर लेंगे कि आलू जो हैं वो हमारे गल चुके हैं या नहीं। अगर नहीं गले होंगे तो इनको मज़ीद थोड़ा सा दम लगा कर हम गाल लेंगे, और अगर गल चुके हैं तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो ये देखें आलू जो है ज़बरदस्त तरीके से हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं फ्रेश वाला सब्ज़ धनिया, साथ में ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और तेज़ आंच पे इसको मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और कीमे की आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। रेसिपी को हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने रेसिपी किस तरह से बनाई है। और सेम टू सेम इसी तरीके से अगर आप फॉलो करते हुए रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बनेगी। तो बहुत ही इजी वे में ज़बरदस्त सा दावतों वाला आलू कीमा आपको हमने बनाकर सिखाया है। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त हमारे कीमा जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। आप इसका कलर देखें कितना ही प्यारा है। इसी तरीके से इसका जो टेस्ट है वो इससे भी ज़्यादा, लुक से भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त बना था। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, और फिर डिश आउट करने के बाद इसकी थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्च के साथ और सब्ज़ धनिए के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक आसान सी रेसिपी के साथ आएँगे, तब तक के लिए